और आज की वीडियो के अंदर जो है यही मैं आप लोगों को प्रॉपर चार्ट्स रख के बताने वाली हूँ कि कैसे आप ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा जो है उसकी कौन सी नीड्स फुलफ़िल हो चुकी हैं, कौन सी रह गई हैं, किसको करना है। एंड ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आप जो है अपने आप को भी इसके अंदर देख सकते हैं, ख़ुद को भी देख सकते हैं कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत कह ले फेमस एंड एक बहुत जो कि बहुत रिस्पेक्टेड कह ले चार्ट है या फिर एक हायरार्की ऑफ नीड है वो पेश करने जा रही हूँ। एक्चुअली अब्राहम मास्लो जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल, जिन्होंने चार्ट एक हायरार्की जो है इंट्रोड्यूस कराई थी, हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, जो कि लाइफ की नीड्स के ऊपर है, जिसका उन्होंने प्रॉपर गाइड किया। पहले ये स्टेज आएगी, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये एंड देन ये, एंड प्रॉपर उसके अंदर उन्होंने गाइड किया है। तो आज मैं उसी के थ्रू आप लोगों को रिव्यू कराऊंगी एंड बताऊंगी कि एक्चुअली में वो है क्या। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक बात कहती हूँ, बल्कि मैं क्या कहती हूँ, ये आप हर कह लें जो दुनिया के अंदर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे है या फिर जिन्होंने सेल्फ एजुकेशन है जिनके पास है, जिन्होंने ज़िंदगी से सीखा हुआ है, वो हमेशा ये बात करते हैं कि ऑब्वियसली, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि अगर मुझे एक कह लें इशू दिया जाए और अगर मुझे उसको सॉल्व करना हो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो उसको जो है समझने में, ठीक है, मैं 59 मिनट लूँगा एंड 1 मिनट में उसको सॉल्व करने में लूँगा। दैट मीन्स कि सेल्फ अवेयरनेस इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है, या फिर अवेयरनेस हो क्या रहा है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्चुअली में पेरेंटिंग से पहले भी, तरबियत करने से पहले भी या होम स्कूलिंग से पहले भी जो है एक चीज़ जो इंतहाई ज़रूरी होती है वो ये होती है कि हम पहले देखें हम कहाँ खड़े हैं या हमारा बच्चा कहाँ खड़ा है। जब हम ये देख पाएंगे तब हमें बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी कि हमें क्या करना है, कौन से एरियाज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है, कौन सी मेरे बेटे की, बेटी की, बच्चों की नीड्स हैं जो फुलफिल होने वाली हैं, ठीक है, या मेरी नीड्स हैं जो फुलफिल होने वाली हैं, कौन सी मेरी वीकनेसेस हैं, कौन से मुझे थ्रेट्स हैं, या फिर किन चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना है, ठीक है। तो एक्चुअली SWOT SWOT के एनालिसिस हो गया, इसको ये भी एक प्रॉपर एक अलग फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। सो आज की वीडियो इंतहाई खास होने वाली है क्योंकि आज आपको A to Z पता चलने वाला है कि हमारी जो नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप पैदा होने से लेकर हमारी क्या एंड तक नीड होती है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, एंड कैसे ये सिर्फ मुझ पे नहीं, आप पे नहीं, बल्कि हर किसी पे अप्लाई होती है। और ये आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप जो है अपनी लाइफ के अंदर राइट टाइम पे राइट डिसीजंस ले सकें एंड राइट एरिया पे काम कर सकें। सो आज मैं एक बहुत कह ले कमाल एंड रिस्पेक्टेबल जो कह ले चार्ट है उसको मैं पेश करने जा रही हूँ। एक्चुअली अब्राहम मास्लो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल, जिन्होंने एक बहुत फेमस एंड बहुत कमाल जो है कह ले ऑब्वियसली रिसर्च के बाद, बहुत रिसर्चेस के बाद एंड कह ले सेल्फ एजुकेशन के बाद जो है एक उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स प्रेजेंट की थी, ठीक है, दुनिया के सामने रख दी थी, जिसके अंदर उन्होंने एंड से लेकर शुरू से लेकर एंड तक बताया कि एक्चुअली में हमें क्या 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 चाहिए होता है कि इंसान को, एक बेसिक एक नॉर्मल इंसान को ज़िंदगी के अंदर कैसे ये स्टेप पूरा होता है तो अगले पे जाता है, फिर ये पूरा होता है तो अगले पे जाता है। तो उनका नाम है अब्राहम मास्लो, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। सो एक्चुअली मैं उसी को आज मैं आपके सामने के जा रही हूँ, जो कि हर टॉप इंसान जो है उसको मानता है, उसको एडमिट नहीं करता, बल्कि जो अक्सर बुक्स है उसके अंदर डालता भी है। अभी एक मैं बुक पढ़ी थी, डिसीजन बुक, उसके अंदर है, NLP की बुक के अंदर है, और भी बहुत सी बुक्स होंगी जिसके अंदर आपको मिलेगा। एंड बहुत से लोग उसको कोट करते हुए बात करते हैं, बेस फाउंडेशन क्योंकि उन्होंने बना दी, उसके ऊपर आगे चलते हैं। तो इसीलिए आइए पहले फाउंडेशन को क्लियर करते हैं आज। तो आज सबसे पहले जो है हम हायरार्की ऑफ नीड्स को खोलते हैं कि लाइफ के अंदर क्या चाहिए होता है सबसे पहले, देन और कैसे हमने इसको फुलफिल करना है। तो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर जो चार्ट के अंदर सबसे पहले चले जाएं तो उसके अंदर सबसे पहले आता है जो कि कह ले एक्चुअली एक फनल है, ऐसे आहिस्ता 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 ऊपर जाती है। जो सबसे बेसिक आता है ना वो ऑब्वियसली होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि बेसिक नीड्स जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं।
जैसे कि हो सकता है आपके जहन में भी आ रही हो। आप सोचिए फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है एयर, हवा, जिसके लिए ऑब्वियसली हमने ऑक्सीजन के सांस लेनी है, ऑब्वियसली एयर चाहिए होती है हमें। और क्या चाहिए होता है, हमें खाना चाहिए होता है, वी नीड फूड, हमें खाना चाहिए होता है कि हम खाना खाएं, और ऑब्वियसली खाना खाएंगे तो ही ज़िंदा रहेंगे ना। तो ऑब्वियसली बेसिक नीड्स में हमें हवा चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, एंड पानी चाहिए होता है ऑब्वियसली पीने के लिए। पानी के बाद और क्या चाहिए होता है हमें कपड़े चाहिए होते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए, अपने जिस्म को, अपने बदन को ढकने के लिए जो हमें कपड़े चाहिए होते हैं। और भी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आता है, जो बेसिक नीड्स के अंदर आता है, हमें वो चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। आप खुद सोचिए कि अगर एक इंसान की बेसिक नीड्स नहीं पूरी, वो ज़िंदा ही नहीं रहेगा। उसको पानी नहीं मिल रहा, अल्लाह किसी के साथ ना करे, बट उसको पानी नहीं मिल रहा, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको कपड़े नहीं मिल रहे, या जो बेसिक नीड्स होती हैं वो नहीं मिल रही, तो दैट मीन्स कि वो ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो दैट मीन्स सबसे पहली जो नीड होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है। एंड ऑब्वियसली वही जो एक माँ बाप पे फ़र्ज़ भी है कि उन्होंने अपने बच्चों को प्रोवाइड करनी है, फूड एंड कह फूड, खाना पीना, एंड ऑब्वियसली कपड़े, एंड और मोर सो। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चले जाए, जब ये पूरी होती है तब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो जब ये नहीं पूरी होगी हम नेक्स्ट पे कैसे जाएंगे, तो इसीलिए पहले ये जो पूरी है देन हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद कौन सी नीड्स आती हैं, वो उसको कहा जाता है सेफ्टी नीड्स। क्या? सेफ्टी नीड्स, यानी खुद को सेव करना, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है, हेल्थ, ठीक है। ऑब्वियसली सेहत बहुत ज़रूरी है एंड बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की तरफ से। तो सेफ्टी नीड्स में आती है हेल्थ। एक तो हमारी हेल्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए, ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाती है। खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी घर होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके अंदर हम रह सकें, और वो जो है जिसके अंदर हम सेफ महसूस कर सकें ऑब्वियसली। क्योंकि आप सोचिए कि आप खुद सोच सकते हैं, अब एक इंसान का घर नहीं होता अगर, तो कितने ख़तरे होते हैं, जान बहक होने का ख़तरा होता है, ज़ख्मी होने का ख़तरा होता है, ऑब्वियसली सेफ्टी नहीं है ना। घर आ गया दैट मीन्स उसके अंदर आप सेफ़ हो डेफिनेटली। तो उसके अंदर जो है कह लें सेफ्टी नीड्स में आ जाता है अपनी खुद की प्रॉपर्टी, अपना घर जो है ऑब्वियसली, फिर इनकम, ठीक है। ऑब्वियसली कमाना भी, पैसा भी आना चाहिए फाइनेंशियली ऑब्वियसली, जिसके अंदर आप सर्वाइव कर सकें, जिसके अंदर आप जी सकें, तो वो आपका आना चाहिए सेफ्टी नीड्स के अंदर, ठीक है। तो कह लें प्रॉपर्टी आती है आपकी हेल्थ आती है, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस भी इसके अंदर आती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जॉब्स वगैरह या फिर बिज़नेस आप कह लें वो आता है, यानी एक्चुअली पैसे जहाँ से आने वो इनकम, वो फाइनेंशियल उसके अंदर काउंट होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स दैट देन आता है सेफ्टी नीड्स, ठीक है। सेफ्टी नीड्स जब ये फुलफ़िल होते हैं, ठीक है, जब एक इंसान के ये फुलफ़िल होता है तब वो जाता है नेक्स्ट स्टेज पे, एंड वो नेक्स्ट स्टेज होती है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, ठीक है। अब लव एंड बिलोंगिंग नीड्स के अंदर क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स एक्चुअली मोहब्बत और प्यार भरे रिश्ते या रिलेशनशिप्स। अब उसके अंदर आते हैं फैमिली, ठीक है, हमारे जो ख़ानदान होता है, फैमिली होती है एक्चुअली, मैं कहूँगी ख़ानदान बहुत ब्रॉड चला जाता है, बट फैमिली एक्चुअली, ठीक है। फैमिली के अंदर मदर, फादर, पेरेंट्स एंड बहन भाई जो भी होता है, ठीक है, फैमिली। एंड उसके बाद फ्रेंडशिप्स आ जाती हैं उसके अंदर, दोस्तियाँ, यारियाँ जिसे कहते हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। फैमिली, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी आ जाती है, अज़दवाजी ज़िंदगी आप जिसे कह सकते हैं, मैरिटल रिलेशनशिप, वो भी इसके अंदर काउंट होता है, ठीक है। एंड ऐसी जो सेंस ऑफ कह लें कनेक्शन, किसी के साथ रिश्ते का या कनेक्शन की जो फीलिंग है, कनेक्ट होने की फीलिंग है, वो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स पर आती है। जब सेफ्टी नीड फुलफिल होते हैं तब हम इसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब बेसिक नीड नहीं फुलफिल होंगे, आप कैसे सोच सकते हो कि मुझे वहाँ तक जाना पड़े। या ऑब्वियसली आपको पहले होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना कह लें जान तो बचाऊँ, पहले अपनी जान तो महफूज करूँ, देन मैं आगे सोचूँ कि मेरी दोस्तियाँ भी हों या मेरी फैमिली भी हो, या फिर ऐसे करके आगे चीज़ें, ठीक है। देन उस यानी कि सेफ्टी नीड्स आती है, देन उसके बाद हम आते हैं हमारे लव एंड बिलोंगिंग नीड्स पे। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स जहाँ पे फुलफ़िल होती हैं, ठीक है, पहले तो ये फुलफ़िल होने में कह लें बहुत कह लें टाइम नहीं लगता, बल्कि राइट चीज़ें प्रोवाइड होनी होती हैं। अभी मैं इसके ऊपर बाद में बात करती हूँ, बल्कि अभी मैं आपको बेसिक बता दूँ। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स के बाद और जैसे जिस फनल लो होता जाता है ना, उसके बाद आता है एक्चुअली फनल लो का क्या मतलब है कि मोस्टली लोग नीचे फंसे हुए हैं, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होते जाते, देन दीज आर द वंस टॉप तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स यहाँ तक फनल ऐसे हो जाता है। उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। व्हाट? एस्टीम नीड्स। जब हमारी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स फुलफिल होती है तब हम एस्टीम नीड्स पे जाते हैं। तब एक इंसान को फील होता है नहीं, अब मुझे ना थोड़ी वक़ार,
थोड़ी इज़्ज़त, ये चीज़ें चाहिए कि मेरा सोसाइटी के अंदर, मेरा जो हल्का अहबाब है उसके अंदर, मेरी फैमिली के अंदर, मेरे ख़ानदान के अंदर जो है मेरी इज़्ज़त हो, मेरा नाम हो, मेरा रुतबा हो। फिर आप थोड़ा इस तरफ चल जाते हो जिसके अंदर आपको कह लें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आपको अचीवमेंट्स फ़ील होनी होती हैं कि मैंने ये किया है, या फिर आपके एस्टीम नीड्स जो हैं उभरना शुरू हो जाती हैं कि मुझे अब आपको चाहिए कि आपकी इज़्ज़त हो, आप जो है लोग आपको जो है कह लें इज़्ज़त से देखें, इज़्ज़त से पेश आएँ, आप लोगों को इज़्ज़त दें, लोग आपकी इज़्ज़त करें। तो देन आती है एस्टीम नीड्स, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स के बाद जब वो फुलफ़िल होती है देन आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स ये जब फुलफ़िल होती हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो नॉर्मली होती नहीं है, ठीक है, लेकिन आसानी से नहीं होती है, राइट तरीके से नहीं होती है, आप जो भी कह लें। देन एस्टीम नीड्स के बाद एक जो टॉप लेवल आता है जो कि आम इंसान नहीं अचीव कर सकता। एस्टीम नीड्स एक्चुअली नॉर्मल इंसान जो है ना वो कहाँ फंसा होता है, वो सेफ्टी नीड्स के अंदर फंसे होते हैं, ठीक है। सेफ्टी नीड्स ना सही तो लव एंड बिलोंगिंग पे, या फिर वो एस्टीम तक रहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एस्टीम के बाद आते हैं जब आपकी एस्टीम नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं, ठीक है, कि नहीं अब मैंने बहुत लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, एंड जब आपको अंदर से फुलफिलमेंट महसूस होती है देन आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल एक्चुअली स्पिरिचुअल लेवल है, ठीक है। तो ये आसानी से अचीव होने वाला लेवल नहीं है, ठीक है। हाँ, जिस पर अल्लाह ताला करम कर दे उसकी तो बात ही और है, लेकिन मैं अभी बेसिक बात कर रही हूँ, नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल जो है वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का लेवल है, जिसके ऊपर जाके आप फिर अपनी ज़िंदगी को देखते हो, आप अपने आप को देखते हो कि हु एम आई, आप सेल्फ एक्चुअलाइज करते हो, आप हकीकी दुनिया के अंदर जो एंटर होते हो, एंड हकीकी तौर पर आप देखते हो सेल्फ रेगुलेशन जिसके अंदर आ जाता है, एंड अपनी लाइफ के ऊपर देखना कि हम क्या करते आए हैं, क्यों करते आए हैं, एंड उसके अंदर आपका कह लें कोर आ जाती है, आइडेंटिटी, हु एम आई, क्या करती आई हूँ मैं या क्या करता आया हूँ मैं, क्या मेरा लाइफ का पर्पस था, क्या मैंने उसको फुलफ़िल किया है। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप खुद के अंदर फिर झंझोड़ना शुरू कर देते हो अपने आप को, ठीक है। यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे जो है मेन जो आता है मैं आपको बताती हूँ, स्पिरिचुअलिटी लेवल है ना एक्चुअली, उसके अंदर फिर आपको ये फील होता है कि मैंने क्या किया दूसरों के लिए, ठीक है। एंड ये जो सोच आता है ना, ये जो सोच होती है ना, ये बहुत कह ले ऑब्वियसली क्योंकि बहुत से लोग तो बेसिक से नहीं निकल पाते ना, तो ये वाली सोच है बहुत कमाल सोच होती है, एंड एक्चुअली में ये बहुत स्टेजेस क्रॉस करने के बाद बहुत से लोगों को मिलती है, ठीक है। सो एक्चुअली में वहाँ पर आप झंझोड़ना शुरू करते हो कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया है, मैंने क्या हासिल किया है, और मैंने लोगों के लिए क्या किया है, जिसके अंदर मोरालिटी आ जाती है, ठीक है, कि इखलाकियात, दूसरी चीज़ें सर्विंग, दूसरों को कितना सर्व किया है, ह्यूमैनिटी आती है जिसके अंदर कि मैंने दूसरों के लिए क्या किया, मैंने दूसरों को कैसे सर्व किया। एक्चुअली आप फिर उसके अंदर अपने आप को झंझोड़ना शुरू करते हो, उसके अंदर जो है फिर आप तकड़ी पकड़ लेते हो आप जिसे कहते हैं, एंड देन जो है फिर आप उसके बाद से अमल करना शुरू करते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द होल हायरार्की।